तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आप सभी को 100% ये बात तो पता होगी ही कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अब वो कितने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं वो देख लेते हैं कि अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कब? जब ये दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे, और प्रतिकर्षित कब करेंगे? जब एक दूसरे के समान प्रकृति के होंगे। और इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसने दिया था? कूलाम ने। और वो था कितना? 9 × 10⁹ ये वैल्यू होती है किसकी? वैद्युत स्थैतिक बल नियतांक की। इनटू में कितना? दोनों आवेशों का गुणनफल और अपॉन में बीच की दूरी का स्क्वायर। अब आपको ऐसा लगता होगा कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बस सीधा बल लगाना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक आवेश दूसरे आवेश पर सीधा बल नहीं लगाता। सबसे पहले वो आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र के अंदर अगर वो दूसरा आवेश आता है तो उसके प्रभाव को वो अनुभव करता है। प्रभाव को अनुभव करने का मतलब कि या तो वो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो ये जो वैद्युत स्थैतिक बल की जो घटना है वो 2 स्टेप में पूरी होती है। पहले आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और फिर वो दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लगाता है। कब? जब वो आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाए। अब आपको अगर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे कि किसी भी आवेश के चारों तरफ वो क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आया तो वो उसके प्रभाव को महसूस करे, अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अगर इसके बाहर कोई दूसरा आवेश है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल का जो मान होगा वो होगा 0। समझ आ गई बात? अब देखिए एक और चीज आपने देखी होगी कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए, मान लो Q2 को मैं यहां से उठाकर यहां ले आऊं, तो इन आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। अब देखो जब मैं आवेश को यहां से उठाकर यहां रखूंगा तो इस आवेश का तो परिमाण बदला है नहीं, तो ये जो बल बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा? तो ये जो पहला वाला आवेश है इसके पास वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की जो ताकत है वो ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दूसरा आवेश उतना ही ज्यादा बल अनुभव करेगा। अब आप पूछ रहे होगे सर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो देखो किसी भी आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है। अब जरूरी नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र में आपको आवेश दिखाया जाए कि ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेश की वजह से है। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में मान लो कोई भी एक बिंदु है P जहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश ला करके रखें। परीक्षण आवेश एक बहुत ही छोटा धनावेश होता है। अब आप पूछोगे सर कितना छोटा परीक्षण आवेश होता है? तो ये मान लीजिए कि जो आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है उसकी तुलना में परीक्षण आवेश का जो मापांक है वो बहुत कम होता है, और जैसे ही आपने इस बिंदु पर परीक्षण आवेश को लाकर रखा वो एक बल अनुभव करेगा, और परीक्षण आवेश जो भी बल अनुभव करे उस बल को आप परीक्षण आवेश के मापांक से ही विभाजित कर दो तो आपको इस बिंदु पर मिल जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा आप यहां से लिख सकते हो। तो EP का मतलब क्या है कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर निकाल रहे हैं। तो P बिंदु पर जैसे ही मैंने परीक्षण आवेश को रखा उसने जो भी बल अनुभव किया उसको किससे विभाजित करना है? परीक्षण आवेश के परिमाण से। अब यहां से अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालोगे तो वो बल और आवेश के अनुपात से मिल रहा है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या आ गया? न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आप इसका विमीय सूत्र निकालना चाहते हो तो बल का विमीय सूत्र mLT-2, आवेश का क्या होता है? AT, और अगर आप इस AT को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा? mLT-3A-1। और एक और बात ध्यान रखना कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक सदिश राशि होती है। वो कैसे पता लगा? कि देखो किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बल और आवेश के अनुपात से मिल रही है। आवेश खुद तो एक अदिश राशि होती है, और किसी भी सदिश को अगर आप अदिश से विभाजित करोगे तो आपको सदिश ही मिलेगा। अब अगर ये सदिश है तो उसकी दिशा क्या होती है? तो देखो आपने अगर इस बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखा जो कि कैसा था? धनात्मक। तो परीक्षण आवेश अगर इस दिशा में भाग रहा है या इस दिशा में बल अनुभव कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। अगर परीक्षण आवेश इस दिशा में बल अनुभव करे
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। तो आप क्या कहोगे कि जिस भी दिशा में परीक्षण आवेश बल अनुभव करे उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि इस कॉन्सेप्ट को आंकिक प्रश्नों में किस तरह से लगाना है। तो स्टूडेंट, सवाल कुछ इस तरह से है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर जब हम 6 माइक्रोकूलाम का आवेश रखते हैं वो 30 न्यूटन के बल का अनुभव करता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर मैंने आपको क्या बताई थी कि उस बिंदु पर जब आप परीक्षण आवेश रखें तो वो जो भी बल अनुभव करे उसको आप परीक्षण आवेश के ही परिमाण या मापांक से क्या कर दें, विभाजित। आपको उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अब आपको ये कैसे पता लगे कि इसमें मुझे यही वाला फॉर्मूला लगाना है? देखो, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाता कि वो जो वैद्युत क्षेत्र है वो किस आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है। बस आपको ये पता होता है कि वैद्युत क्षेत्र जैसा कुछ है, और वो भी पता कैसे लग रहा है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर अगर मैं आवेश को ले जाकर रख रहा हूँ तो वो एक बल अनुभव कर रहा है, और आवेश बल तभी अनुभव करेगा जब उस बिंदु पर कुछ वैद्युत क्षेत्र हो। तो आप पहले ये देखो कि इस बिंदु पर रखने पर बल लगा कितना उस आवेश पर, 30 न्यूटन का, और आपका आवेश है कितना, वो 6 माइक्रोकूलाम का। आवेश को आपको रखना है कूलाम में। 6 से ये 30 आपका कितनी बार कट हो जाएगा, 5 बार। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 5 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें, और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो, और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।